जब 3 साल का पौधा आपको 1 क्विंटल माल दे रहा है तो 20 साल का पौधा आपको कितना माल दे सकता है। ये लॉन्ग टर्म उत्पादन देने वाला पौधा है। जैसे हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपको बता दूं कि देखो इसमें से भी मैंने हार्वेस्टिंग किया है और यहाँ से भी मैंने हार्वेस्टिंग कर रखी है। जी जी जी, ये देखो आपके सामने। बिल्कुल। देसी की जो साइज होती है ना वो आपको 15 किलो के आसपास बन जाती है। मंडी मार्केट है, मंडी जो डिमांड होती है वो काफी ज्यादा बेस्ट रहती है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कटहल का पेड़। काफी किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमें कटहल की खेती के बारे में जानकारी दीजिए, कटहल की खेती हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ कटहल 2 प्रकार की आती है, एक तो ग्राफ्टेड आती है, एक देसी पेड़ आता है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है देसी कटहल का पेड़। इस पे भरपूर मात्रा में उत्पादन लगा हुआ आप खुद देख सकते हैं। और कटहल की खेती भाई साहब काफी किसान भाई करना भी चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये खेती नहीं भाई साहब बिजनेस है। आप एक बार लगा के छोड़ तो 100 साल तक आपको लगातार उत्पादन मिलता रहेगा, आप पैसे कमाते रहेंगे। इस खेती के बारे में मंडी मार्केट की भी बात करेंगे। कटहल की खेती अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हम ग्राफ्टेड पौधे लगाएं या फिर देसी पौधे लगाएं, एक पौधे से कितने किलो उत्पादन मिल सकता है, क्या मार्केट से दाम मिल सकता है, कितना पैसा कटहल की खेती से हम कमा सकते हैं, आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, काफी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बताया। किसान भाइयों मेरा नाम राजू लाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान से हूँ। सबसे पहले तो इस पौधे के बारे में बताएं, ये ग्राफ्टेड है या फिर देसी पेड़? सर ये देसी पेड़ है, देसी कटहल का पेड़ है। ये देसी कटहल का पेड़ है, देसी है। कितने साल पहले लगाया था करीब आपने? सर ये पौधा 25 साल का हो चुका है। 25 साल का हो चुका है। कितने साल से उत्पादन ले रहे हैं आप इसका? ये सर देसी जो पौधा होता है ना वो 5 साल के बाद में उत्पादन देना स्टार्ट कर देते हैं। इसको 5 साल लगते हैं उत्पादन देने में। 5 साल लग जाते हैं। आपका ये देसी पौधा है? देसी पौधा है मेरा। काफी किसान भाई बोलते हैं ग्राफ्टेड भी लगते हैं कटहल। जी ग्राफ्टेड भी लगते हैं जी। तो देसी और ग्राफ्टेड में दोनों में अंतर क्या है पहले तो बताएं। देखिए देसी और ग्राफ्टेड में काफी अंतर होता है। ग्राफ्टेड पौधा की अगर हम बात करें तो उसका उत्पादन साल भर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस साल आपने लगाया तो अगले साल वो हार्वेस्टिंग उत्पादन देने लगता है, लेकिन कम उत्पादन देता है। 2 साल का पौधा होता है तो 4 से 5 फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें, और 3 साल का पौधा होने के बाद में वो आपको 10 से 12 आपको फल देने लगता है जी। तो उसमें और इनमें अंतर ये है कि एक तो टेस्ट का काफी फर्क पड़ता है। इसका टेस्ट उसके टेस्ट से दिन रात का फर्क होता है कटहल का। आप कभी भी देख लेना कि आप एक तो देसी कटहल की सब्जी बनाओ और एक आप ग्राफ्टेड कटहल की सब्जी बनाओ, दोनों में काफी अंतर होता है। और इसकी मंडी मार्केट मंडी जो डिमांड होती है वो काफी ज्यादा बेस्ट रहती है और ग्राफ्टेड फल के बजाय। जी जी जी। क्या लाइफ भी ज्यादा है देसी पेड़ की? देखिए देसी पेड़ की लाइफ भी ज्यादा रहती है। इसकी मेरे दादाजी बताते हैं कि कटहल की जो लाइफ होती है वो 100 साल के ऊपर होती है, और जो ग्राफ्टेड पौधे अपन लगाते तो उसकी लाइफ जो 60-70 के साल के आसपास में होती है। जी जी। तो सर जी जैसे मान लो कोई किसान भाई इनकी खेती ही करना चाहे जी बड़े स्तर पर, तो वो कैसे कर सकता है? थोड़ा उनको जानकारी गाइड करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से जी। सबसे पहले तो किसान भाई को आप बताएं कि देसी पौधे लगाएं या फिर ग्राफ्टेड लगाएं। देखिए किसान भाइयों मेरी जानकारी के अनुसार जितनी मेरे को जानकारी, मैं अपनी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। तो मेरे हिसाब से तो आप जैसे 1 एकड़ में पौधे लगा रहे हो तो आप जैसे 1 एकड़ में 80 से 90 पौधे के आसपास लगेगा, तो आप समझो कि 70 पौधे तो आप ग्राफ्टेड लगाओ और 20 पौधे आप देसी कटहल के लगाओ जी। दोनों लगानी चाहिए। तो जैसे ग्राफ्टेड पौधा रहेगा तो वो तो आपको 3 साल में उत्पादन देना स्टार्ट हो जाएगा, और जो देसी पौधा रहेगा वो 5 साल में आपको उत्पादन देना स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 साल के बाद में आपका उत्पादन मिलने लगेगा, आपको आमदनी होने लगेगी। तो आप उस अनुसार है ना, तो देसी का 5 साल के बाद में उत्पादन होगा तो दोनों का जो उत्पादन में भी काफी फर्क रहता है। थोड़ा ग्राफ्टेड पौधा उत्पादन ज्यादा देता है देसी के बजाय, लेकिन इसका जो मंडी मार्केट रहता है ना वो काफी अच्छा रहता है। एक फल की क्या साइज बन जाती है सर? देखिए देसी की जो साइज होती है ना वो आपको 15 किलो के आसपास बन जाती है 3 महीने में। 3 महीने में 15 केजी के आसपास? 15 केजी के आसपास मिल जाती है। और क्या ग्राफ्टेड की भी इतनी साइज? ग्राफ्टेड की भी साइज अच्छी रहती है, लेकिन उसको जैसे हम 3 महीने रखेंगे ना तो वो क्या है पकना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो खाने में ही काम आता है, उसकी सब्जी नहीं बना सकते। अच्छा। और जो ये देसी होता है ये आपको 3 महीने में
3 महीने तक आप इसकी सब्जी बना सकते हो। बना सकते हैं जी। 15 केजी तक साइज बन जाती हाँ, है। 15 केजी तक साइज बन जाता तो क्या अब तक आपने हार्वेस्ट भी किया? है। देखिए मैंने हार्वेस्टिंग किया, आपको बता दूं कि देखो इसमें से भी मैंने हार्वेस्टिंग किया है और यहाँ से भी मैंने हार्वेस्टिंग कर रखा है। जी जी जी, ये देखो आपके सामने बिल्कुल हार्वेस्टिंग कर रखा है मैंने। तो करीब कितना केजी माल हार्वेस्ट कर लिया इस बार? देखिए मैंने अब तक 30 से 30-35 किलो माल हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ मैं इस पौधे से। क्या मार्केट दाम मिला आपकी बार? मार्केट दाम मेरे को 40 रुपए मिला था अभी। 40 रुपए केजी। तो आपका 25 साल का पौधा है, करीब 20 साल से आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं? 20 साल से हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। आमतौर पे क्या मार्केट मिल जाता है? देखिए आमतौर पे देखो मंडी मार्केट कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन आप समझो कम से कम डाउन से डाउन आप 25 का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, कन्फर्म है ये बिल्कुल। अच्छा 25 तो मिलेगा? 25 तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे 50-60 भी मिलता है, 30-35 भी मिलता है, कभी कभी हमको 25 भी मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल 25 तो मिलता ही मिलता है। एक आइडिया के तौर पे बताना चाहेंगे किसान भाइयों को, करीब अपने पौधे में इस टाइम पे कितनी फ्रूटिंग मौजूद है? देखिए फ्रूटिंग में आपको शुरू से बताना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पौधे की बात करूँ तो 5 साल का जैसा ये पौधा हो तो मेरे को 10 से 12 फ्रूटिंग मिलना स्टार्ट हो गई थी इसका। तो आप उस हिसाब से भी जैसे 3 महीने अगर आपने कटहल रख लिया तो आपको एक कटहल अगर 10 किलो की मान के चले तो 1 क्विंटल आपको 5 साल के बाद में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी आप 25 का मार्केट में लेके चलो तो 2,500 रुपये का एक पौधा पड़ रहा है आपको 5 साल में। 5 साल में। अभी आपका पौधा 25 साल का है? जी 25। करीब अगर गिन के भी बताएं तो 100 कटहल से ऊपर मौजूद। हाँ 100 से ऊपर मौजूद है, आप गिन सकते हो बोले। हाँ 10 केजी भी की एक कटहल मानते हैं जी। तो करीब 10 क्विंटल वजन हो 10 गया। क्विंटल माल हो। तो डिटेल से जानकारी देना चाहेंगे, किसान भाई बड़े स्तर पर खेती करना चाहें आप तो 1 एकड़ का लेकर के चलें। जी सर। सबसे पहले तो डिस्टेंस बताएं, कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा? देखिए किसान भाइयों आपको डिस्टेंस 20 फीट के आसपास में रखना चाहिए इसका। ग्राफ्टेड देसी दोनों का? देखिए देसी लगा रहे हो तो आपको 20 फीट का रखना है और अगर ग्राफ्टेड लगा रहे हो तो आपको फिर 15 फीट का ही लगेगा। 15 फीट का रखना है। प्लांटेशन करते समय खाद कौन कौन सा डाले? देखिए इसमें यही तो बात है कि जो इसमें उत्पादन है और आमदनी में इतना क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इनमें खर्चा नहीं है। आप जब इनका प्लांटेशन करोगे तो अब आपको सिर्फ गोबर की खाद डालना है। अगर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हो। तो आपको एक पौधे के लिए 20 किलो वर्मी कंपोस्ट काफी रहेगा। और फिर आप बाद में आप इसमें पानी शेड्यूल बना लीजिए और पानी लगातार चलाते रहिए। और जो वर्मी कंपोस्ट मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों तो वो आपको साल में एक बार करना जरूरी है। और वो भी कब करना है? बारिश के समय में। उस समय में आप करते रहो। और जब पौधे छोटे हो, अगर आपको समझो कि मैं एक ऐसी दवा बता रहा हूँ, पौधे छोटे हो आपके, जैसे आपने 2 महीने का हो गया, उसके बाद में आप इनमें थोड़ी थोड़ी छाछ डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे आपका पौधा है ना ग्रोथ पकड़ लेगा और ग्रोथ पकड़ेगा, जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही आपको उत्पादन काफी अच्छा मिलने लग जाएगा। और सेकंड बात मैं बता देता हूँ कि चाहे भले ग्राफ्टेड पौधा हो या फिर आपका देसी पौधा हो, जैसे ये 1-2 महीने का हो जाता है तो इनका जो आगे का ये जो पत्ता रहता है ना उनको आप ऐसे तोड़ दीजिए। जी जी जी। छोटे पौधे का, बड़े पौधे का नहीं बता रहा हूँ, छोटे पौधे का 1-2 महीने का। तो उसकी क्या है, जो ये लंबा जाता है ना तना, वो वाला नहीं जाता, वो चारों तरफ फैलता है। तो 20 फीट का जो चारों तरफ 20 फीट का एरिया होगा उसका, तो वो उसको कवर कर लेगा। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो। तो क्या है, उनमें जो डाली है ना वो अलग अलग निकलती है, तो आपको उससे उत्पादन काफी बेस्ट मिलेगा। जैसे आप बेलबरी के सब्जी में 3G कटिंग करते हैं, 2G कटिंग करते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा मैंने देखा भी है। ऐसा मैंने एक मेरे किसान भाई मित्र थे तो उनके बाग में मैंने देखा भी है, काफी अच्छा रहता है उत्पादन। तो सर जी, जैसे मान लो किसान भाई इसकी खेती करना चाहे, कोई मुख्य समस्या या बीमारी लगती है इस पौधे? सर इसमें मुख्य समस्या बीमारी, जैसे लास्ट में जाके फल लगने लगता है तो थोड़ी हल्की फंगस की समस्या आ सकती है। वैसे नहीं आती लेकिन आ सकती है, समझो मान लो। तो हल्का से स्प्रे कर दीजिए बस फंगीसाइड का, और कोई बिल्कुल और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। तो सर जी, किसान भाई काफी मतलब आप इसको क्या मानते हैं? ये तो एक तरह से बिजनेस है, एक बार पैसा डाल दो बाद में लगातार पैसा आता रहेगा। जैसे ये पौधे की मैं आपको बताऊं कि जैसे हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप वो बिजनेस है, आप इसमें लगा सकते हैं बिल्कुल। देखिए हमारे एरिया में क्या है, हमारे राजस्थान एरिया में क्या होता है कि जैसे पानी कम होता जा रहा है तो किसान भाइयों की खेती जमीनें ऐसी खाली पड़ी रहती है, तो आप उससे अच्छा है कि आप इसमें लगा सकते हो जी। तो कुछ तो उत्पादन देगा आपको, बहुत उत्पादन देगा सर। ये लॉन्ग टर्म उत्पादन देने वाला पौधा है। तो जैसे 1 एकड़ में अपन ने लगा दिए 90 पौधे जी,
एक पौधे से मिनिमम अपन ने निकाल लिए 8,000 रुपए जी। मिनिमम है। देखिए 8,000 मत मान के चलो, आप शुरू में जब 3 साल का पौधा अपना होगा तो समझो कि 1 क्विंटल के आसपास आपको मिलेगा, तो 90 क्विंटल माल हो गया 3 साल में। तो 90 क्विंटल के हिसाब से आप अगर लगा लीजिए, आप 20 का भी लगाते हैं अपन, हाँ। तो भी 1,80,000 1,80,000 का शुरुआती 3 साल में। जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे इसका उत्पादन भी बढ़ने लगेगा। जब 3 साल का पौधा आपको 1 क्विंटल माल दे रहा है, तो 20 साल का पौधा आपको कितना माल दे सकता है, आप एक खुद अंदाजा लगा सकते जी बिल्कुल। छोटे पौधे में पानी की आवश्यकता होती है, किसान भाई को पानी भी डालना पड़ेगा। शुरुआती स्तर पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे गाय है, जैसे जानवर होते हैं ना, बकरी होती है, तो इनकी क्या है, पत्तियां, इनमें क्या काफी न्यूट्रेंट रहता है, तो पत्तियां इनकी काफी पसंद आती है उनको, तो वो नुकसान कर सकती है पौधे को। जब अपना पौधा बड़ा हो जाता है उसके बाद में भी क्या पानी डालने की आवश्यकता होती है, बारिश से पूर्ति हो जाती है? देखिए बारिश से भी पूर्ति हो जाती है, बारिश के मौसम में तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप ऐसा गहरा गड्ढा खोद दीजिए, चारों तरफ उसके बना दीजिए और पानी आप लगाते रहिए उसमें। मेरा कहना है कि तो उससे क्या है, पौधे को अच्छा ग्रोथ भी मिलने लगेगा और बीमारियों का खतरा रहेगा ही नहीं, तो आपको पानी लगा देना चाहिए जी। कोई वैरायटी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते। देखिए सर, अगर आप ग्राफ्टेड पौधे लगा रहे हो तो आप वियतनाम लगा सकते हो, या थाईलैंड वैरायटी आती है वो वाली भी लगा सकते हो। काफी वैरायटी है, लेकिन वियतनाम काफी अच्छा रहता है, वियतनाम लगा सकते हैं। तो सर जी कोई विशेष चीज आप कटहल की खेती के बारे में नए किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, आप ये मत सोचिए कि आपको ये हमारे होगा नहीं, इसको ये गर्मी सहन करने वाला, तापमान सहन करने वाला पौधा है। ये बस ये है कि ज्यादा सर्दी सहन नहीं कर पाता, तो हमारे इधर से ज्यादा सर्दी होती नहीं है, तो आप ये पौधा जरूर से जरूर लगाए। आप मेड़ पे भी इसे लगा सकते हो, आपको फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो आप मेड़ पे भी इसे लगा सकते हो, लेकिन आप लगाइए जी। मेरा कहने का मतलब है, आप ज्यादा नहीं तो 10 पौधे 20 पौधे तो आप लगा सकते हो। इसका आगे चल के आपको भविष्य में मार्केट काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब ये कटहल पकने के बाद में इनके बीज जो होते हैं उनको भी आप फ्राई करके खाया जाता है यूपी साइड में, इनमें तो उनसे भी काफी प्रॉफिट, मतलब अच्छा कुल मिलाकर अच्छा प्रॉफिट आपको ये आगे के समय में देने वाला है जी। तो सर जी आज किसान भाई के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।